अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली किस्त में हमने आपको नमाज की नियत और नमाज पढ़ने का तरीका बताया था। इस किस्त में हम आपको कुछ नमाज की शराइत, कुछ फ़राइज़, कुछ वाजिबात और कुछ सुनन व मुस्तहबात के बारे में बताएंगे। हर नमाजी को चाहिए कि वो इन सब के बारे में अलग अलग याद रखे। नमाज की 6 शर्तें होती हैं, जैसे नंबर 1 तहारत, यानी नमाज का बदन और कपड़े पाक हों। नंबर 2 नमाज की जगह पाक हो। नंबर 3 सत्रे औरत, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छिपाना फ़र्ज़ है वो छिपा हुआ हो। मर्द के लिए सतर नाप से लेकर घुटने तक है और औरत के लिए हाथों, पाँव और चेहरे के अलावा सारा बदन सतर है। नंबर 4 इस्तकबाल किबला, यानी मुँह और सीना किबला की तरफ हो। नंबर 5 नमाज का अपने वक्त पर पढ़ना। नंबर 6 नियत करना। दिल के पक्के इरादे का नाम नियत है, अगरचे ज़ुबान से कहना मुस्तहब है। नमाज शुरू करने से पहले इन शर्तों का होना ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। अब नमाज के फ़राइज़ की बात करते हैं। तो नमाज में 7 फ़राइज़ हैं, जैसे नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम, यानी सीधा खड़ा होकर नमाज पढ़ना। फ़र्ज़, वित्र, वाजिब और सुन्नत नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, बिला अजर। अगर ये नमाज़ें बैठ कर पढ़ेगा तो अदा नहीं होंगी। नफ़ल नमाज में क़याम फ़र्ज़ नहीं। नंबर 3 क़िराअत, यानी मुतलक़न एक आयत पढ़ना। फ़र्ज़ की पहली 2 रकअतों में और सुन्नत वित्रों नवाफिल की हर रकात में फ़र्ज़ है, जबकि मुक्तदी किसी नमाज में क़िराअत नहीं करेगा। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कादाए आखिरा, यानी नमाज पूरी करके आखिर में बैठना। नंबर 7 दोनों तरफ सलाम फेरना। इन फ़र्ज़ों में से एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होती, अगरचे सजदाए सहब किया जाए। अब नमाज के वाजिबात की बात करते हैं। तो नमाज में कुल 14 उमूर वाजिबात में से हैं। नंबर 1 फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में क़िराअत करना, यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाले या बाजमात नमाज में इमाम के लिए। नंबर 2 फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। नंबर 3 फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब, सुन्नत और नफ़ल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ना। नंबर 4 सूरह फ़ातिहा को किसी और सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5 क़िराअत, रुकू, सजदों और रकातों में तरतीब कायम रखना। नंबर 6 कोमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 7 जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठ जाना। नंबर 8 रुकू, सजदा वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9 3 या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद के बराबर बैठना। 10 दोनों रकातों में तशहुद पढ़ना। नंबर 11 इमाम का नमाज फजर, मगरिब, ईशा, ईदैन, तरावी और रमज़ानुल मुबारक के वित्रों में बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना और ज़ोहर और असर में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के साथ नमाज ख़त्म करना। 13 नमाज वित्र में कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 14 ईदैन की नमाज में जायद तकबीरें कहना। नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सजदाए सहब करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सजदाए सहब न करने और कसदन तर्क करने से नमाज का टाना वाजिब है। अब सुनन नमाज की बात करते हैं। तो जो चीज़ें नमाज में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, लेकिन उनकी ताकीद फ़र्ज़ और वाजिब के बराबर नहीं, सुनन कहलाती हैं। नमाज में ये सुनन है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना। नंबर 2 दोनों हाथों की उंगलियों को मामूल के मुताबिक खुली और किबला रुख रखना। नंबर 3 तकबीर कहते वक्त सिर को न झुकाना। नंबर 4 इमाम का तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने की तमाम तकबीरें बुलंद आवाज़ से कहना। नंबर 5 सीधे हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना। नंबर 6 सना पढ़ना। नंबर 7 तावुज़, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नंबर 8 तस्मिया, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। नंबर 9
फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 10 आमीन कहना। नंबर 11 सना ताबुज़ तस्मिया और आमीन सबका आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12 सुन्नत के मुताबिक क़िरात करना, यानी नमाज में जिस कदर कुरान मजीद पढ़ना सुन्नत है उतना पढ़ना। नंबर 13 रुकू और सजदे में 3-3 बार तस्बीह पढ़ना। नंबर 14 रुकू में सिर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना और दोनों हाथों की खुली उंगलियों से घुटनों को पकड़ लेना। नंबर 15 कोमा में इमाम का तस्मिया यानी समय अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी का तमहीद रब्बना लकल हम्द कहना और मुनफरिद का तस्मिया और तमहीद दोनों कहना। नंबर 16 सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी रखना और उठते वक्त उसके बरअक्स अमल करना, यानी पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ और उसके बाद घुटने उठाना। नंबर 17 जलसा और कादा में बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठना और सीधे पाँव को इस तरह खड़ा रखना कि उसकी उंगलियों के सिरे किबला रुख हों और दोनों हाथ रानों पर रखना। नंबर 18 तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा पर शहादत की उंगली से इशारा करना और इल्लल्लाह पर उंगली गिरा देना। नंबर 19 कादाए आखिरा में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़ना। नंबर 20 दुरूद इब्राहीमी के बाद दुआ पढ़ना। नंबर 21 पहले दाएं फिर बाएं तरफ सलाम फेरना। इन सुन्नतों में से कोई सुन्नत सहबन रह जाए या कसदन तर्क की जाए तो नमाज नहीं टूटती और ना ही सजदाए सहब कसद वाजिब होता है, लेकिन कसदन छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। अब बात करते हैं नमाज के मुस्तहबात पर। तो नमाज में कुछ उमूर बजा लाना मुस्तहब है, जैसे नंबर 1 क़याम में सजदे की जगह निगाह रखना। नंबर 2 रुकू में कदमों पर नज़र रखना। नंबर 3 सजदे में नाक की नोक पर नज़र रखना। नंबर 4 कादे में गोद पर नज़र रखना। नंबर 5 सलाम फेरते वक्त दाएं और बाएं जानिब के कंधे पर नज़र रखना। नंबर 6 जमाई को आने से रोकना। ना रुके तो हालत क़याम में दाएं हाथ से मुंह ढाँक लें और दूसरी हालत में बाएं हाथ की पीठ से। नंबर 7 मर्द तकबीर तहरीमा के लिए कपड़े से हाथ बाहर निकालें और औरतें अंदर रखें। नंबर 8 खांसी रोकने की कोशिश करना। नंबर 9 हय्या अलल फलाह पर इमाम और मुक्तदी का खड़े होना। नंबर 10 हालत क़याम में दोनों पाँव के दरमियान कम अज़ कम 4 उंगलियों का फासला हो। अब बात करते हैं नमाज के मुफस्सिरात पर। तो बाज़ अमाल की वजह से नमाज टूट जाती है और उसे लौटाना ज़रूरी हो जाता है, उन्हें मुफस्सिरात नमाज कहते हैं। नमाज को फासिद बनाने वाले अमाल ये हैं। नंबर 1 नमाज में बातचीत करना। नंबर 2 सलाम करना। नंबर 3 सलाम का जवाब देना। नंबर 4 दर्द और मुसीबत की वजह से आह करना या उफ़ कहना, लेकिन जन्नत और दोज़ख के ज़िक्र पर रोने से नमाज फासिद नहीं होती है। नंबर 5 छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 6 किसी छींक पर यरहमुकल्लाह या किसी के जवाब में या यहदीकुमुल्लाह कहना। नंबर 7 बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। नंबर 8 अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 9 देख कर कुरान पढ़ना। नंबर 10 खाना पीना। नंबर 11 अमले कसीर यानी ऐसा काम करना कि देखने वाला ये गुमान करे कि वह नमाज में नहीं है। नंबर 12 नमाजी को अपने इमाम के सिवा किसी और को तकमा देना। नंबर 13 कहकहा के साथ हंसना। अब बात करते हैं नमाज के मकरूहात पर। तो बाज़ उमूर की वजह से नमाज नाकिस हो जाती है, यानी नमाजी असल अजर व सवाब और कमाल से महरूम रहता है, तो ये मकरूहात कहलाते हैं। इनसे इज्तनाब करना चाहिए। नमाज को मकरूह बनाने वाले उमूर ये हैं। नंबर 1 हर ऐसा काम जो नमाज में अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा दे मकरूह है। नंबर 2 दाढ़ी बदन या कपड़ों से खेलना। नंबर 3 इधर उधर मुंह फेर कर देखना। नंबर 4 आसमान की तरफ देखना। नंबर 5 कमर या कूल्हे वगैरह पर हाथ रखना। नंबर 6 कपड़ा समेटना। नंबर 7 कपड़ा लटकाना, मसलन सिर या कंधों पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। नंबर 8 आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई रखना। नंबर 9 उंगलियां चटकाना। नंबर 10 पाखाना या पेशाब या हवा के गलबे के वक्त नमाज अदा करना। अगर दौरान नमाज में ये कैफियत पैदा हो जाए और वक्त में भी गुंजाइश हो तो नमाज तोड़ देना वाजिब है। नंबर 11 कादा या सजदों के दरमियान जलसा में घुटनों को सीने। नंबर 12 बिला वजह खकारना। नंबर 13 नाक और मुंह को छिपाना। नंबर 14 जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ना। नंबर 15
किसी के मुंह के सामने नमाज पढ़ना। नंबर 16, पगड़ी या अमामा इस तरह बांधना कि दरमियान से सिर नंगा हो। नंबर 17, किसी वाजिब को तर्क करना, मसलन रुकू में कमर सीधी ना करना, कोमा या जलसा में सीधे होने से पहले सजदे को चले जाना। नंबर 18, क़याम के अलावा और किसी जगह पर कुरान हकीम पढ़ना। नंबर 19, रुकू में क़िराअत ख़त्म करना। नंबर 20, सिर्फ सलवार या चादर बांध कर नमाज पढ़ना। नंबर 21, इमाम से पहले रुकू सुजूद में जाना या उठना। 22, चलते हुए तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 23, इमाम का किसी आने वाले की खातिर नमाज को बिला वजह लंबा करना। नंबर 24, कब्र के सामने नमाज पढ़ना। नंबर 25, मसब की हुई ज़मीन, मकान या खेत में नमाज पढ़ना। नंबर 26, उल्टा कपड़ा पहनकर और ओढ़ कर नमाज पढ़ना। नंबर 27, अचकन वगैरह के बटन खोल कर नमाज पढ़ना जबकि नीचे कमीज़ वगैरह ना हो। अब बात करते हैं नमाज तोड़ने के अजर पर। तो बिला अजर नमाज तोड़ना हराम है, अलबत्ता चंद हालतों में नमाज तोड़ना जायज़ है। मसलन माल के ज़ाया होने का अंदेशा हो तो नमाज तोड़ना मुबाह है, जबकि जान बचाने के लिए वाजिब है। ख्वाह अपनी जान या किसी मुसलमान की जान बचाना मकसूद हो, नमाज तोड़ने के लिए बैठने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खड़े खड़े एक तरफ सलाम फेर देना काफ़ी है।